आज यहाँ झारखंड विधानसभा के सभागार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मीगण, मंच पर उपस्थित हमारे विभागीय मंत्री, श्रम मंत्री, सरकार के एसीएस मैडम और विभागीय सचिव, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी देर से आप लोग यहाँ कार्यक्रम में हैं, हम लोग बजट सत्र में भी हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जाए कि व्यक्तिगत मायने में एक सुखद अनुभव का दिन है। आप सबको मालूम है, वर्तमान परिस्थिति में लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं कितनी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आज के दिन में जिस तरीके से रहन सहन, खान पान की व्यवस्था है, कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता है कि देश के 125 करोड़ में कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या से ना गुजर रहा हो। चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे शुगर की बात हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे और भी कोई तरीके से। हम लोग कई बार कई ऐसे लोगों से भी हम लोगों की मुलाकात होती है जो काफी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और हमें बड़ी चिंता होती है कि आखिर हम उसकी मदद करें तो कैसे करें। कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख। इलाज का भी जो पैमाना है वो भी बेलगाम घोड़े की तरह आसमान छू रहा है। जैसा अस्पताल वैसे उसके खर्चे, जैसे डॉक्टर वैसे उनके खर्चे। झाड़ फूक ओझा गुनी वाला समय तो पार हो गया। ऐसा नहीं था कि उनका वक्त नहीं था, वो भी एक मजबूत व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में हम लोग नाकाम रहे। और आज बड़े बड़े अस्पतालों के भरोसे, डॉक्टरों के भरोसे, दवाइयों के भरोसे, मशीनों के भरोसे जीवन चल रहा है। आम लोगों को तो हम लोगों ने, और आप सबको पता है, झारखंड कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ये राज्य गरीबी के साथ साथ पिछड़ेपन का भी शिकार है, लेकिन हर संभव प्रयास हम लोगों का है कि इस राज्य की विभिन्न समस्याओं को जड़ से बाहर किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए। आपको पता है कि इस राज्य में बच्चे का जन्म होता तो है,
लेकिन बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं, और कुपोषित बच्चा जन्म लेगा और आगे वो बीमार नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो खून की कमियों से जूझ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसको कोई ना कोई समस्याएं जकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। तो इसीलिए सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से राज्य के आम नागरिक को, चाहे गांव में बसने वाला हो, शहर में बसने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी को देखने का हम लोग का नजरिया एक समान रहा है। और आज उसी कड़ी में जिस तरीके से इस राज्य के हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है, उसी प्रकार आज उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया है। और ये सिर्फ आज उद्घाटन मात्र नहीं है, आज उद्घाटन और कल से आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं आप अपना चिकित्सा, कहीं आप अपना इलाज कराना हो तो आप जा सकते हैं। तो ये बहुत लोग भले ही कुछ बोले, आज बहुत सारे लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को पर कई सवालें खड़ा करते हैं, और हम जानते हैं इस पर मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जब सब कुछ है और उसके बाद कुछ किया तो क्या किया। आज सीमित संसाधनों में भी आज जिस तरीके से हम इस राज्य के अनेकों गंभीर बीमारियों के साथ दो चार हाथ करते हुए उस पर हम लोग विजय पा रहे हैं। हाल ही के समय में आपको याद होगा, कोविड जैसा महामारी पूरे दुनिया में एक घने बादल की तरह छाया रहा, और इसका अंत क्या होगा किसी को नहीं पता था। और उस समय आपको याद होगा कि इस राज्य में किस तरीके से हमारे लोग अलग अलग राज्यों में सड़कों पर गुजरने के लिए मजबूर हुए थे। जहां लोगों को घर से निकलना मनाही था, उस समय झारखंड सरकार हवाई जहाज से, बस से, ट्रक से, ट्रेन से कोरोना ढो ढो करके इस राज्य में लाने का काम कर रहा था। और ऐसी स्थिति में भी हम लोगों ने अपने सीमित संसाधनों के साथ उस कोरोना को भी जीतने का काम किया। अगल बगल राज्यों में जिस तरीके से अफरा तफरी मची, इस राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया, हम लोगों ने भनक तक नहीं लगने दी। तो ये संकल्पित होकर काम करने की आवश्यकता है। आज हम लोगों ने जहां तक हमारा सरकार का संभव रहा, याद रहा, और लोग मिलते रहे, बातें बताते रहे। ऐसा नहीं है कि हम कोई भगवान हैं कि ऊपर से ही हमें कोई आकाशवाणी की तरफ से संदेश आता है और हम काम करते हैं। इस राज्य के गरीब, किसान, महिला के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदनाएं दिखाई, आज कर्मचारियों के प्रति भी। और साथ साथ में आपको पता होगा, अभी सचिव महोदय बता रहे थे, अधिवक्ता संघ को भी इसका लाभ मिलेगा। और उनकी भी क्या स्थिति है, हमें भी इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। तो इस वजह से सभी लोग स्वास्थ्य लाभ लें, स्वस्थ रहें, आपके पूरे परिवार स्वस्थ रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।